औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे पास इसके अंदर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। उसमें हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हमने इसमें चेंज करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते क्या हैं, वो हमारे पास इसको देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बाकी इसके कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर आर थीटा जी, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब और ये हमने पहले भी क्लासेस के अंदर इन पॉइंट को पढ़ा हुआ है। और इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत पुराना रिलेशन है जिसको आप सब लोग जानते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या है जी, हमारे पास कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू z। ये आपके लिए शायद नया हो, लेकिन ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू z हमारे पास होता है। तो इसको हम रिलेशन कहते हैं बिटवीन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब हम ये चाहते हैं कि इसको ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, यानी कि ये हमारे पास हैं 6 जो है और π/3 और -5। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हम आर थीटा और जी के क्रॉसपोंडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप इसके अंदर यहाँ पर आर ले सकते हैं 6, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग आपके पास वैल्यूज़ ये होंगी, और थीटा जो है π/3 ले सकते हैं, π/3 और z इज इक्वल टू -5। ये हमने इन सब में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करके हमने x बाई जी की वैल्यू निकाल लेनी, जबकि z की ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, सिर्फ x की फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू 6 आ जाएगी और उसके बाद cos π/3, और इसी तरह जब हम y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y 6, r की वैल्यू 6 और साइन π/3। और z को चूँकि z ऑलरेडी यही है, आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें z की वैल्यू, तो z की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो थर्ड कोऑर्डिनेट्स है z, वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 6 और cos π/3 की वैल्यू हमारे पास है जी 1/2 और x की वैल्यू आएगी 3 और y 6 और साइन π/3 की वैल्यू है जी 3√2। तो 3 इंटू 3 आ गई और z की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो इसके अंदर फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे कोऑर्डिनेट्स x y z। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x y z हमारे पास होंगे 3 इंटू 3√-5 फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, जिसके ऊपर हमने सवाल हल किया वो ये था। तो ये हमारे पास होंगे, यानी कि आर थीटा और z। इसके अगेंस्ट हमारे पास होगा ये 6 और उसके बाद π/3 -5। ये हमारे पास ये चेंज हो गए, यानी ये सिलेंड्रिकल थे, इसको हमने चेंज कर दिया इसके अंदर, जो हम यहाँ पे चेंज करके आ रहे हैं। अब हम चेंज करेंगे जी इसको दूसरे को, यानी सेकंड पार्ट बी।
बी में आपके पास इस तरह है कि अब दिया हुआ है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और उसको शिफ्ट करना है सिलेंड्रिकल में। पहले था सिलेंड्रिकल दिया हुआ था और शिफ्ट करना था रेक्टेंगुलर में। अब बी पार्ट में है रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, रेक्टेंगल में ये वाला है 3 और 3 अंडर रूट -5। इसका मतलब है कि ये कह रहा है ये x है, x और 3 है और y जो है वो आपके पास 3 इंटू 3 अंडर रूट है और z जो है वो आपके पास -5 है। ये सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, पहले हम इसका रिलेशन मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हम यहाँ पे करते हैं। इसमें ये करते हैं जी कि हमने ये कहा था x = r cos थीटा, बहुत पुराना हमारे पास ये रिलेशन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये नीट वर्क आपने करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर उसके बाद r स्क्वायर बाहर ले लेते हैं कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होगा, जिसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गया। तो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे r फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टारगेट अब हमारा ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालना और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में r थीटा z। तो r मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसमें पुट कर दें इसे वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा जी, r स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 27, यानी ये आपके पास आ जाएगा 36। तो r का अंडर रूट लें तो r इज़ इक्वल टू 6, r 6 के इक्वलेंट हो गया। अब हमने इसके अंदर एक और, चूँकि हमारा टारगेट ये है कि r फाइंड आउट करना, थीटा करना, जबकि आपको x y z मालूम हो, तो डिवाइड जो है वो हम इस 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ये ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम tan थीटा हासिल कर सकें। अब tan थीटा इसी तरह ही हासिल होता है जी y/x, और ये हम रिलेशन बता रहे हैं सिलेंड्रिकल में और कार्टेशियन के अंदर। ये जो टॉपिक चल रहा है ये रिलेशन का हमारे पास है। तो रिलेशन ये हमारे पास है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ को, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन हमारे पास है। तो y/x हमारे पास हो जाएगा r साइन थीटा, और ये भी बड़ा वेल नोन हमारे पास फार्मूला है, और cos थीटा। साइन r से कैंसिल हुआ तो tan थीटा आपके पास हो जाएगा y/x। अब हम ये वैल्यू या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, ये हमारे पास हो गया। अब हम ये वैल्यू x y z की वैल्यू, यानी x की चाहिए हमें इसमें, यानी इसकी 3 और y की वैल्यू 3 इंटू 3 अंडर रूट इन दिस फार्मूला। थीटा फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हर एक में यही करेंगे, y/x। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो tan इनवर्स हमारे पास y की वैल्यू 3 इंटू 3 अंडर रूट और x की वैल्यू 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3 का अंडर रूट, यानी 3 का अंडर रूट। जब हम थीटा का tan इनवर्स 3 अंडर रूट देखते हैं वो आपके पास आ जाएगा π/3। तो इसके सवाल के अंदर भी हमने पहले इसको कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर में, और रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल के अंदर। तो फिर हमारे पास जो है r थीटा z, ये आंसर आया जी, r थीटा। r हमारे पास क्या है जी, r फाइंड आउट किया था 6 और थीटा हमारे पास क्या है π/3, और z हमारे पास क्या है, z ऑलरेडी फाइंड आउट था -5। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं
cylindrical coordinates corresponding rectangular coordinates कौन से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं में हमारे पास मौजूद हैं? ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यानी आपके पास जहाँ हमने सवाल शुरू किया था वो सवाल ये था 3 अंडर रूट यानी कि 3 और फिर उसके बाद 3 इंटू 3 अंडर रूट और उसके बाद -5, लिहाजा ये एक दूसरे में शिफ्ट हो गए। तो हमने इसमें सीखा कि सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगल में कैसे जाना है और रेक्टेंगल से सिलेंड्रिकल में कैसे जाते हैं। एग्ज़ाम के अंदर कोई एक सिचुएशंस हमारे पास आएगी। ये तकरीबन 5 सिचुएशन है, 4 सिचुएशंस हमने सीख ली हैं। एक ये कि जो पिछले लेक्चर में अब तक सीखी हैं, एक 2 ये हो गई सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से सिलेंड्रिकल और सफेरिकल से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से सफेरिकल। अल्लाह हाफ़िज़।